हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज पर। आज का हमारा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोपगेशन, समांतर श्रेणी, क्लास 10th, चैप्टर 5th, एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 7 to 14, 7 से 14। प्रश्न नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। माना पहला पद ए और सार्वंतर डी, तो nth टर्म nवां पद कैसे लिखते हैं हम? a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा फार्मूला है और इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही फार्मूला लगना है। अब क्या करेंगे, जिसका 11वां पद 38 है, कौन सा 11वां पद? अब यहाँ रखें तो 11 माइनस 1 10, तो 11वां पद क्या होगा? a प्लस 10 डी, और ये कितना है? 38, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या कहता है? 16वां पद 73 है, 16वां, तो a प्लस 15 डी, a प्लस 15 डी बराबर 73, ये समीकरण नंबर 2। अब इनको सोल्व करेंगे, दो समीकरण है। अब इसको माइनस कर देते हैं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 15 गया, माइनस का 5 डी, और 38 है माइनस का 73 है, तो कितना बचेगा? 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गया 3, और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस गया, और डी बराबर है 35/5, 5 7 35, तो डी का मान क्या आ गया? 7। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a जमा 10 डी, और डी का मान है 7 बराबर है 38, तो a जमा 70 बराबर है 38, और a बराबर है 38 माइनस 70, ये हो जाएगा माइनस का 32। अब क्या करना है, इन्होंने पूछा क्या है? उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा करना? 31वां, और 31वां पद क्या होगा? क्या फार्मूला? a प्लस 30 डी, a माइनस 32 प्लस 30, और डी का मान है 7, माइनस का 32 प्लस 30 सत्ते या 3 सत्ते 21 और 1 0, 210 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 178, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखो दोबारा, इसमें क्या दिया है? 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है, हमने दोनों को लिख दिया। 11वां पद होता है a प्लस 10 डी, और 16वां है a प्लस 15 डी, और ये दो इक्वेशन होगी, दो समीकरण होंगे, दोनों को हमने सोल्व कर दिया माइनस करके, और यहाँ से डी का मान आ गया, और डी का मान क्या किया हमने? समीकरण नंबर 1 में रख दिया, और यहाँ से a का मान आ गया, ये हमारा a का मान और ये d का। और इन्होंने पूछा है 31वां पद, तो 31वां पद क्या होगा? a प्लस 30 डी माइनस 32 प्लस 30, 30 क्या है? ये, और डी का मान क्या? 7, 30 सत्ते 210, ये प्लस का है और ये माइनस का, 210 माइनस 32 178, ये हमारा आंसर होगा। एक AP में 50 पद है। कितने पद? 50 हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 16 है। क्या दिया गया है? 50 पद हैं, तीसरा कितना होगा? 12, और अंतिम का मतलब कि पद कितने हैं? 50, 50 है, तो 50वां पद कितना है? 106, और इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। माना पहला पद बराबर है a, और सार्वंत्र क्या होगा? d, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या कहता है ये? तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2 डी, ये किसके बराबर है? 12 के, समीकरण नंबर 1। और अंतिम पद कौन सा होगा? 50 पद है, तो 50वां पद होगा a प्लस 49 डी, ये किसके बराबर है? 106। अब ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब इसको सोल्व करेंगे, अब माइनस कर दो, माइनस और माइनस, ये कट गया। अब क्या है? माइनस का 49 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 47 आ गया,
और माइनस का 106 है और प्लस का 12 है, इसमें से घटाएंगे ये आ जाएगा 94। माइनस से माइनस गया, डी बराबर है 94/47। 47 एकम और 47 दूनी 94। यहाँ से डी का मान क्या आ गया 2। अब डी का मान क्या करेंगे, समीकरण में एक में रखेंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस 2d, 2 ये है और डी का मान भी 2 है, तो 2 गुणा 2 ये किसके बराबर होगा 12। ए जमा 4 बराबर 12, ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ए का मान क्या आ गया 8। ए का मान 8 है और डी का मान क्या है 2, और हमने निकालना क्या है 29वां पद। तो एपी का 29वां पद फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 28 डी। ए कितना 8 जमा 28 और गुणा 2, डी का मान 2 है, 8 जमा 28 दूनी 56 और 56 और 8 64। तो कितना आंसर आ गया 64। इस एपी का 29वां पद क्या होगा 64। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो वही करना है, हमने पहला पद ए और सर्वांतर डी, पहला पद ए और सर्वांतर डी। तीसरा और 9वां, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d और 9वां पद क्या होगा ए प्लस 8d। ये क्रम से क्या है, ये 4 है और ये -8 है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे हमने 7वां 8वां क्वेश्चन किया सेम ऐसे ऐसा है। इसमें तीसरा और 9वां पद दे रखा है, तीसरा 4 है और 9वां क्या -8 है। तीसरा a प्लस 2d बराबर 4 और 9वां है a प्लस 8d बराबर है -8। अब इनको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 2 - 8d तो क्या होगा -6d और 8 4 12, d बराबर है 12/-6, 6 दूनी 12 और माइनस का 2, ये d का मान आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, रखो a प्लस 2 गुणा d का मान क्या है -2, 4, 2 और 2 की गुणा करेंगे माइनस का 4 a और -4 इस तरफ आ गया, प्लस का 4 हो जाएगा 8। तो a का मान क्या आ गया 8। अब हमने क्या निकालना है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। या तो सीरीज बना लो या फिर क्या करते हैं, इसका an है, इसका मान क्या रख लिया 0। फार्मूला क्या होगा a प्लस n-1 d बराबर 0। a कितना है 8 जमा n की वैल्यू हमने निकालनी है और d का मान क्या है -2 बराबर 0। अब 8 प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाए n-1 और गुणा -2 बराबर -8। -2 इस तरफ गुणा इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, n-1 बराबर है -8/-2, माइनस से माइनस 2 चौके 8, तो एक n-1 कितना होगा 8 और ये माइनस का 4, ये माइनस का इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, n बराबर है 4 और 1 5। तो कौन सा पद 0 है, इसका 5वां पद क्या है शून्य है या 0 है। प्रश्न नंबर 10 है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वही माना पहला पद a और सर्वांतर। स्टेटमेंट देखो, एपी का 17वां पद, 17वां पद क्या होगा a प्लस 16d। 10वां कौन सा होगा a प्लस 9d। 7 अधिक है, ये 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अभी इनको इस तरफ ले आते हैं, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। a में से a माइनस होगा, 16d माइनस 9d कितना बच गया 7d बराबर 7 और d बराबर 7/7 और ये कट के क्या आ गया 1। तो सर्व अंतर कितना 1, ये हमारा आंसर होगा, है ना आसान सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न नंबर 11, एपी दे रखी है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। एपी दे रखी है, ए और डी यहाँ से निकल जाएगा। अब ये बताना है कि 54वां पद, पहले 54वां पद निकाल लेते हैं और उससे 132 अधिक, उस 54वें पद में 132 जोड़ेंगे और जो नई संख्या आएगी वो देखेंगे इसका कौन सा पद है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन किया, माना पहला पद ए और सर्वांतर डी। अब इसमें देखो ए बराबर है 3 और डी निकालेंगे। 15 माइनस 3 कितना आ गया 12 और 27 माइनस 15 ये भी क्या हो गया 12। तो डी का मान क्या होगा 12। तो ए हमारा 3 है और डी क्या 12 है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 54वां पद निकालेंगे। ए 54, तो ये होगा ए प्लस 53 डी। ए कितना 3 प्लस 53 और डी का मान क्या 12। 3 प्लस 12 दिया 36, 6 और ऐसा लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63 और इसको जोड़ेंगे 639। ये कौन सा पद आ गया हमारा 54वां पद है। अब क्या करना है, हमने वो पद निकालना जो 54वें पद से 152 अधिक है। तो क्या ए एन निकालना है जो हमारा क्या 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। 54वां पद हमारा 639 और इसमें 132 जोड़ देंगे। 9 और 2 11, ऐसा लगा 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771। हमने ये बताना है कि 771 है वो कौन सा पद है, ठीक है ना। यही बताना ना कौन सा पद 54वें पद से 100 अधिक है। 54वां पद निकाल दिया 639, उसमें 132 अधिक कर दिया, अब ये आ गया 771। अब ये देखना 771 कौन सा पद है, तो n निकालना है इसमें। a प्लस n माइनस 1 d बराबर है 771। a का मान कितना है 3 और d का मान कितना 12 बराबर 771। n माइनस 1 और गुणा 12 बराबर 771 और माइनस 3, ठीक है। तो n माइनस 1 और गुणा 12 बराबर है, इसमें इसको घटाएंगे 768। 12 गुणा है, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, इस तरफ कर देते हैं। n माइनस 1 बराबर है 768 बटे 12। 12 छिक 72, 76 में से 72 गए 4 और 8 होता है 48, 12 चौक 48, कितना का 64 और n बराबर है 64। ये माइनस का 1 पर जाएगा, प्लस हो जाएगा 65। तो हमारा आंसर क्या होगा 65वां पद। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। वैसे पड़ताल भी कर सकते हैं। अभी कितना 132 और हमारा डी कितना है 12, इसको 12 से भाग दे लेते हैं। 12 एकम 12, 1 12 एकम 12, कितना आ गया 11। तो 11 पद अधिक है, तो 54 जमा 11 कितना आ जाएगा 65। ये पड़ताल के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। जैसे पहले करते हैं वैसे ही क्या है। पहली एपी का पहला पद ए और सर्वांतर डी। दूसरी एपी का पहला पद क्या है ए, कैपिटल ए ले लिया और सर्वांतर डी। ये दोनों डी सेम लिए हैं क्योंकि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है सर्वांतर समान है, तो दोनों का हमने डी मान लिया। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो हम क्या करते हैं, पहले पहला पद ले लेते हैं। पहले का पहला पद ए है और दूसरे का पहला पद क्या ए। दूसरा पद ए जमा डी और इसका दूसरा पद क्या होगा ए जमा डी। तीसरा पद ए जमा 2d और इसका ए जमा 2d। इसी तरह से 100वां पद क्या होगा ए जमा 99d और ये हो जाएगा ए जमा 99d। इन दोनों का अंतर क्या है समान है, तो इनको माइनस कर लेते हैं। ए प्लस 99d माइनस ए, माइनस करेंगे ना तो ये भी माइनस का हो जाएगा 99d और इसको हमने क्या मान लिया x, कोई भी है 99d से 99d गया, a माइनस ए बराबर है x। ये क्या आ गया 100वें पदों का अंतर। क्या ये 100वें पदों का अंतर। अब ये पूछ रहा है 1000वें पद का क्या अंतर होगा।
अब इसी तरह अगर हम 1000वां पद निकालें तो क्या होगा a जमा 999d, और इसका 1000वां पद क्या होगा a जमा 999d। अब इनको फिर माइनस कर देते हैं, a प्लस 999d माइनस a, और ये भी माइनस का होगा 999d। 999d से 999d गया, क्या बच गया a माइनस a। तो a माइनस a की वैल्यू क्या x, तो क्या है जो पहले ही था 100 पदों का अंतर कितना था x, और 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा x। इसका मतलब क्या है अगर सार्व अंतर समान है तो सभी पदों का अंतर क्या होगा समान होगा। अब चाहे 1000वां पद है चाहे लाखवां पद पूछ रखा हो, तो दोनों लाखवें पदों का अंतर भी क्या होगा x, तो समान ही रहेगा। लेकिन क्या था इन दोनों का अंतर क्या 100, x की जगह इन्होंने क्या दे रखा 100, ये हमने कॉमन किया था। तो आंसर क्या होगा इनके 1000वें पदों का अंतर क्या रहेगा 100, ये हमने कॉमन निकाल दिया था। अब 100वें पदों का अंतर क्या 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से, और कहाँ तक चलती है 999 तक। अगर इससे पहले वाले 99 लेंगे, ये 2 अंकों की संख्या होगी, ये 1000 हो जाएगी, ये कितना होगा 4 अंकों की संख्या होगी। पहले हम देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 100 को 7 से भाग दे लेते हैं, 7 एकम 7 बच गया 3, 0 7 चौक 28, क्या बच गया 2। अगर 100 में से 2 माइनस करें, ज़्यादा ना शेष है, तो क्या बच गया 98। 98 2 अंकों की संख्या होगी, हमने लेनी 3 अंकों की संख्या, तो इसे अगली ले लेते हैं 105। तो पहली संख्या क्या होगी 105, दूसरी होगी 112, और फिर होगी 119। इसी तरह लास्ट और देख लेते हैं 999, इसको 7 से भाग देते हैं, और 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 994, भाग दे लेते हैं 7 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 7 चौक 28, बच गया 1 9, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया 5। तो इसमें से 999 में से 5 माइनस कर लेते हैं 994, तो अंतिम पद क्या होगा 994। अब ये वो संख्या हैं जो 7 से भाग होती है। अब इनको गिनना है, गिनने का मतलब क्या है, ये तो a है और सर्वांतर इनका 7 हो गया, तो ये बताना है ये 994 कौन सा पद है। तो जैसे पहले करते हैं वैसे करेंगे। a बराबर है 105, और d कितना हो जाएगा 112 में से 5 105 गया 7, 119 में से 112 गया 7, ये 7 से विभाज्य है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा 7। और an 994, फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1d बराबर है 994। ये कितना 105 प्लस n माइनस 1 7 से गुणा और 994, n माइनस 1 और 7 से गुणा है 994 माइनस 105। अब n माइनस 1 7, अब इसको माइनस करो, 4 है 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 0 गया 8, ये 9 है, 9 में से 1 गया 8, तो n माइनस 1 7 गुणा है, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1, उतार लिया 8 का 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 9 उतार लिया 49, 23 49, तो n माइनस 1 है, इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, n बराबर है 127 प्लस 1 128। तो हमारा आंसर क्या होगा 128 टर्म है, 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 7 से भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 13वें क्वेश्चन की तरह ही है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, या 4 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी है। 10 से 4 से भाग नहीं होता, 11 और 12, तो सबसे पहली संख्या क्या होगी 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और हम अंतिम पद देख लेते हैं। 250 बोला है, 250 को 4 से भाग दे लेते हैं, 4 6 24, 1 4 दूनी 8, शेष क्या बच गया 2, 2 ज़्यादा है तो 248, तो अंतिम पद क्या होगा 248। ये कौन से हैं जो 10 और 250 के बीच में है और जो 4 से भाग होते हैं। तो करो, पहला पद 12, ठीक है,
और डी सर्व अंतर, 16 में से 12 गए 4, 20 में से 16 गए 4, 4 से भी बाजें तो 4 ही आएगा। अब हमने बताना है 248वां कौन सा पद है, ये nth पद मान लेते हैं, a प्लस n माइनस 1, या ये लिख लो a n बराबर है 248, n का मान निकालना है, d बराबर 248, ये कितना 12 प्लस n का मान हमने निकालना है और d का मान है 4 बराबर 248, 12 प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 और गुणा 4 बराबर है 248 माइनस 12, कितना होगा 236। अब n माइनस 1 4 गुना ना इस तरफ जाके भाग हो जाएगा 236 बटे 4, 4 पंजे 20, 23 में से 20 गया 3, 6, 36 हो गया, 4 9 36, n माइनस 1 बराबर है 59, और n माइनस का इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो के क्या होगा 60। तो 10 और 250 के बीच में कितने पद हैं, 60 पद हैं जो 4 से भाग होते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, अपने दोस्तों के अंदर ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब द चैनल।